हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन बैंक जो 2021 का है। जी हाँ, आपने सही सुना, साइंस का क्वेश्चन बैंक जो 2021 का है। 2021 और साइंस का क्वेश्चन बैंक है और ये प्रथम फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है। 80 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी एक सही ऑप्शन है और इसमें चार चार ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 को हम मिली कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो गया, मिली। ठीक है। अगर माइक्रो रहता तो माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6। अगर नैनो रहता तो नैनो मतलब होता 10 के पावर -9। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल मेरे पास आ रहा है। नेक्स्ट सवाल अगले प्रश्न की क्रम में आया है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहन में होता है। जो भारी वाहन होता है, ट्रक, ट्रेन, तो उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। जो भारी वाहन होता है उसमें डीजल का। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न की सिलसिला में ये सिलसिला की जारी रहेगी कि सौर ऊर्जा को, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सौर सेल होता है ना, वो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आपका आंसर ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है। आपको पता होगा कि सोना का परमाणु संख्या, सोना का संकेत होता है Au और इसका परमाणु संख्या होता है 79। कितना होता है? 79। याद रखिएगा कि इसका परमाणु संख्या 79 होता है सोना का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कि कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए, दहन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है और भोजन बनना भी है। ये तीनों है दहन की क्रिया। ये तीनों दहन है। ये तीनों दहन मतलब ऑक्सीकरण है। ये तीनों ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण है। ये तीनों आपके ऑक्सीकरण है। तो ये आपके ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है आपके ऑक्सीकरण, तो ये आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये आपका नहीं है। अवक्षेपण, उसमें अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। याद रखिएगा क्यों होती है 2। तो ऑक्सीजन जो होता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है और ये नियोन की तरह बनना चाहता है। नियोन इसका 10 होता है। तो देख रहे हैं, इसको बनने के लिए अक्रिया गैस के जैसे बनने के लिए 2 कमी होता है। इसकी संयोजकता 2 होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, अगले प्रश्न की सिलसिला में हम लोग देखेंगे कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है तो उसके जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम या 6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है, 7 से ये नहीं होता है। तो ये तो उदासीन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है। अगले प्रश्न में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगले प्रश्न में हम लोग ये देखेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है। तो मेथेनोइक देख लीजिए इसमें है। ये आपका आंसर हो गया कि चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। चलिए अगले सिलसिला के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका यह है कि कौन सा समवन उत्तक है। समवन उत्तक जो होता है, ये फ्लोएम भी है, जाइलम भी है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्लोएम और जाइलम दोनों सही है। ये आपके समवन उत्तक है। चलिए अगले प्रश्न के सिलसिला पे।
अगला प्रश्न पे हम चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजुआ होता है तो किसके, तो विसरण के द्वारा करता है। प्रोटोजुआ जब उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं तो विसरण के द्वारा निकालते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न के सिलसिला में मनुष्य के शरीर की, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला ये दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न अगला ये दिया हुआ है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न के सिलसिला में चलेंगे। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न आपका ये कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी स्लाइड पे है, 15वां प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है रक्त क्या है। तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, संयोजी जोड़ने वाला, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द जो दिया था ये विलियम जोहानसन ने दिया था, जोहानसन। तो जीन शब्द दिया था जोहानसन, तो इसका आंसर जोहानसन हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, अगला प्रश्न सिलसिला में ये है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपका ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आंसर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए सिलसिला के आगे क्रम को बढ़ाते जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिला, V बराबर IR, आपका ये ऑप्शन मिल गया कि ओम का नियम V बराबर IR होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, अगला प्रश्न यह है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तो आपका ये हो गया। और एम्पियर ये विद्युत धारा का है, एम्पियर जो है ये आपको विद्युत धारा का है, ये विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो गया, विद्युत धारा का आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न की सिलसिला में आपसे को देखेंगे कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो बहुत कम होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। सिलसिले के अगले क्रम में चलेंगे और सिलसिले के अगले क्रम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, जिसको वॉल्फ्राम कहते हैं, टंगस्टन का बना होता है जिसे वॉल्फ्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कहा कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो धारा में परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, तो दोनों होता है। रिओस्टेट से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, इसको स्टेपनर भी बोला जाता है कि स्वयं घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं रिओस्टेट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है, कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, याद रखिएगा इसका। सिलसिले के अगले प्रश्न पे स्वागत करते हैं आप सबों का, सिलसिले के अगले प्रश्न पे स्वागत करते हैं। क्वेश्चन बैंक के अगले सीरीज पे स्वागत है। श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या बनता है। CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है, ये तीनों चीज बनता है। CO2 H2O ऊर्जा भी बनता है श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में। चलिए अगले प्रश्न के सिलसिला में चलते हैं। अगला प्रश्न की सिलसिला आपका ये है, अगला प्रश्न की सिलसिला ये है कि दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम इनामेल कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, याद रखिएगा, इनामेल ही कहते हैं। चलिए इनामेल के नीचे डेंटाइन होता था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है, सबसे लंबा भाग जो होता है वो आपका छोटी आंत होता है, याद रखिएगा, वो आपकी छोटी आंत होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
परागन निम्न में किसके अंदर बनते हैं? याद रखिएगा, परागन जो बनता है, परागकण जो बनता है, परागकण वो परागकोश के अंदर बनता है, वो परागकोश के अंदर बनता है। परागकण ये परागकोश के अंदर बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न की सिलसिला ये है, अगले प्रश्न की सिलसिला आपका यह है कि चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका जो पाई जाती है ना, ये फ्लोएम में पाई जाती है। ये चालनी नलिका ये फ्लोएम में पाया जाता है। चालनी नलिका याद रखिएगा, चालनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, ये 115 दिन के आसपास होता है। 115 दिन, 115 दिन, तो 115 तो इसमें है नहीं, तो 120 के आसपास हम लोग लगा सकते हैं। याद रखिएगा 120 के आसपास। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होता है। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा। आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये क्वेश्चन बैंक सीरीज जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।